अगर आपने भी इन 7 कैटेगरीज में अपना चैनल बना रखा है, आप उस पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अगर मोनेटाइज हो भी गया तो आप उससे पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप एक यूट्यूबर है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक के पूरा वॉच करना और कहीं भी स्किप मत करना। आप इससे पैसा क्यों नहीं कमा पाओगे, आपको वीडियो में पूरा अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया गया है, बस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और किसी ज़रूरतमंद को जरूर पहुंचाना। तो चलिए बताता हूं वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। पहला, अगर आप अपने वीडियोस में गाना यूज़ करते हो, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे किसी सिंगर का हो या किसी हिंदी इंग्लिश फिल्म का हो, आप उस पर एक्ट भी करके दिखा रहे हो, मतलब डांस वगैरह करके दिखा रहे हो, और ऐसे वीडियो बना के आपने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आपने अपलोड कर भी दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मोनेटाइज नहीं हो पाएगा ऐसा चैनल। अगर मोनेटाइज हो भी जाता है तो भाई साहब पैसा तो बिल्कुल नहीं कमा सकते आप, क्योंकि उस वीडियो पे जो सारा पैसा बना है वो आपको नहीं मिलेगा, वो सारा उस म्यूज़िक कंपनी के ऑनर को जाएगा या उस म्यूज़िक कंपनी को जाएगा, और वो म्यूज़िक कंपनी आपको पैसा देने से रही बल्कि उठा के आपको कॉपीराइट क्लेम दे देगी। और हाँ, मैं शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे कि मैं भी शॉर्ट्स बनाता हूँ म्यूज़िक्स पर, बॉलीवुड के गाने पर, तो क्या मुझे भी प्रॉब्लम आ जाएगी? तो नहीं, मैं शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लॉन्ग कंटेंट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करके पब्लिक जो वीडियो बनाती है तो उस पर वो पैसा नहीं कमाती, उनका चैनल को मोनेटाइज नहीं हो जाता है। वो उस वीडियो के सहारे फेमस होना चाहते हैं, यानी बॉलीवुड गाने पे डांस करके पब्लिक फेमस होने के लिए ये सब चीज़ करती है, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता और उससे वो पैसे नहीं कमाने लग जाते। अब दूसरा, अगर आपने किसी का वीडियो काट पीट के थोड़ा सा एडिट करके उसको अपलोड कर दिया और उसमें खुद की क्रिएटिविटी ऐड नहीं करी, तो ऐसा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा भाई साहब, बिल्कुल। अब कई सारे चैनल ऐसे भी आपने देखे होंगे यूट्यूब पर जो दूसरे का वीडियो अपलोड करके उससे पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा ले रहे हैं। अब सोचिए ज़रा कि वो दूसरे का वीडियो अपलोड करके पैसा कैसे कमा रहे हैं। अब ऐसे लोग उसमें कुछ खास नहीं करते, उस वीडियो में अपनी खुद की क्रिएटिविटी ऐड कर देते हैं, जैसे उसमें अपना फेस दिखा करके, अपनी वॉइस ऐड करके, उस वीडियो के बारे में एक्सप्लेन करके, अपना फेस और वॉइस दोनों ऐड करके। अब जैसे कि लंबा वीडियो है तो उसमें अपनी भागीदारी थोड़ी सी ऐड करें, अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी ऐड करें। अब मान के चलिए कि वीडियो 10 मिनट लंबा है, 5 मिनट 7 मिनट जितना लंबा है, तो उसमें थोड़ा बोलिए, लेकिन बोलिए, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा। यूट्यूब खुद कहता है कि भाई आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आप कर सकते हैं। यूट्यूब को लगना चाहिए कि इसने अपना कुछ इसमें ऐड किया है, अपनी कुछ क्रिएटिविटी इसके अंदर डाली है। अगर ऐसे ही आपने उठा के वीडियो को अपलोड कर दिया, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं डाली, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करी, तो भाई साहब बस समझ लो कि गई नाव पानी में। फिर मोनेटाइज वगैरह तो भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। अब तीसरा, अगर आपने किसी दूसरे का वीडियो उठाया और उसमें कोई भी सॉन्ग ऐड कर दिया और चला दिया, अपलोड कर दिया, तो भाई साहब ऐसा चैनल भी कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो भी दूसरे का और भैया सॉन्ग भी दूसरे का। अब वो कॉपीराइट क्लेम मारेगा तो भाई अब गया ना सब, आपका चैनल ना मोनेटाइज हुआ ना पैसा बना, और टाइम जो वेस्ट हुआ वो अलग। अब देखो भैया, YouTube पे अपन ने सपना देखा है तो उस पर भी फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ से पैसा निकाल रहे हो और पैसा उतना आसानी से नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, अगर जहाँ चाह है तो वहाँ रहा है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह है तो आप बिल्कुल कर जाओगे और आगे निकल जाओगे। अब चौथा वाला, रिमिक्स कंटेंट। भाई साहब, अगर आप रिमिक्स कंटेंट बनाते हो, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि कोई 2 4 6 गाने को ऐड करके रिमिक्स बना दिया है ना, उसमें थोड़ा सा डीजे साउंड ऐड कर दिया और बस दनादन करके अपलोड कर दिए, तो भाई साहब ये होता है रिमिक्स कंटेंट। इसमें क्या दे देगा यूट्यूब? रीयूज कंटेंट डाल देगा, रीयूज कंटेंट। इसके तहत आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा या फिर डिलीट भी कर सकता है, ठीक है ना। इसमें आप मोनेटाइजेशन तो भूल जाओ, कभी मोनेटाइज नहीं होने वाला, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब पांचवा है सेक्सुअल कंटेंट। अगर आपने अपने वीडियो पे ऐसा कोई कंटेंट डाल रखा है जैसे सेक्सुअल कंटेंट, इसी को हम कहते हैं एडल्ट कंटेंट, है ना, तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें ऐसा कंटेंट होता है जिसको हम देख नहीं सकते।
YouTube ने इसको बैन कर रखा है। और इसी में मैं आपको बता देता हूं कि एक एब्यूज्ड, अगर आप किसी के खिलाफ एब्यूज करते हो या फिर कुछ ऐसे शब्द बोलते हो जो कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो भी YouTube आपका चैनल सीधे उड़ा देगा। अब छठवां और इम्पॉर्टेंट रूल, आपके मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है YouTube पर, अगर आपने उसको जेन्युइन तरीके से पूरा नहीं किया ना, जो 4000 घंटा होता है वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, उसको अगर आपने जेन्युइन तरीके से पूरा नहीं किया तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि कई बार पब्लिक करती क्या है, सब्सक्राइबर खरीद लेती है ना, वॉच टाइम बढ़वा लेती है। वो देखा होगा ना, 2 4 10 ऐसे मोबाइल फ़ोन रखे होते हैं, उस पर जल्दी जल्दी से अपना मोनेटाइज करवाने के लिए करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। यूट्यूब इतना होशियार है, इतना चतरा है ना, उसको मालूम है कि मेरा कौन सा यूज़र क्या कर रहा है, उसको मालूम है कि जेन्युइन तरीके से कैसे व्यूज़ बढ़ते हैं। एकदम से अगर बढ़ेगा तो वो भी एनालाइज करेगा भाई, है ना, क्योंकि जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हमको अपनी मेहनत से मिलता है वो ही चलता है, वही ओरिजिनल होता है। खरीदने से कुछ नहीं होता, खरीदी हुई पब्लिक आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, आपसे जुड़ ही नहीं पाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो आपका काम देखकर। अगर आप किसी व्यक्ति को खरीद कर सब्सक्राइब करवाते हो तो भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, वो देखेगा ही नहीं आपके वीडियो, आपका जो व्यूज़ है वो डाउन होने लगेगा और एक दिन अपने आप ही डिमोनेटाइज हो जाएगा। अब अंतिम और 7वां, जो आपका YouTube पर मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है, जो 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, ये जो है 365 दिन के अंदर ही होना चाहिए। अगर 365 दिन के अंदर आप इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हो तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, है ना। मोनेटाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए और इसके तहत ही आप मोनेटाइज करवा पाओगे, है ना। तो ये 7 चैनल जो है बिल्कुल डेंजर जोन में आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आज खुल के बता दिया कि आपको किस कैटेगरीज पे काम नहीं करना है, इन कैटेगरी पे थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो इसमें कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स पर आप डांस करके अपनी क्रिएटिविटी या आपका आर्ट दिखा के आप अगर कुछ अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को फेमस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मोनेटाइज नहीं हो पाता है। और हाँ, ये सब रूल्स सुनकर घबराना नहीं है, ये घबराने के लिए नहीं होता है भाई, ये रूल्स होते हैं हमारे अंदर सुधार लाने के लिए, हमारे चैनल के अंदर सुधार लाने के लिए। हमको अपने चैनल में सुधार लाना है, अपने आप को सिक्योर करना है और जो हमने सपना देखा था उसको पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लव यू ऑल गाइस।